Hello, everyone. Welcome to another session of Current Affairs with me at Samarth Academy. So, today we are going to cover the current affairs of 9th of Jan. Okay, so let us start. सबसे पहले हम न्यूज़ हाइलाइट्स देखेंगे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ही होती है। ओके, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो एंड तक बना रहे, इसलिए हम उसको थोड़ी ब्रीफ में पहले उसको बताएंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो वीडियो के एंड तक आपको रहना है और देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ हाइलाइट्स को। तो द इंडियन आर्मी has signed a 293 crore emergency procurement contract with NIBE Limited in collaboration with Albeed System to induct Surya Astra rocket system, a long-range universal launcher with strike ranges up to 300 किलोमीटर। तो क्या बताया गया है कि ये तो फिर से शगुन हो ही गया, ये हमेशा होता है मेरे साथ। चलिए, द इंडियन आर्मी हैज साइंड अ 293 crore emergency procurement contract। ओके, एमरजेंसी, कोई एमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया है नाइब लिमिटेड के साथ। ओके, क्या इंडक्ट करने के लिए? सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम, अ लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल लॉन्चर विद स्ट्राइक्स अप टू 300 किलोमीटर। उसके बाद इंडियन आर्मी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड टू ऑपरेशनली डिप्लॉय रामजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स फॉर इट्स 155 mm गन्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया था, मगर अगर आगे इसके बारे में डिटेल आएगी तो वी विल कवर एज वेल। ओके, इंडियन आर्मी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। क्या है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। 2026 और 27 को इंडियन आर्मी के द्वारा क्या कहा गया है कि ये क्या है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। उसके बाद चलते हैं, the Ministry of Road Transport and Highways reiterated protections and incentives under Rahavir scheme to encourage bystanders to help। ये भी मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था, ये भी एक तरह का रिवीजन पॉइंट ही है। अगर आगे आएगा तो हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने थोड़ा सा एक क्या रिलैक्सेशन किया है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको पता है कि जो हेल्प करते हैं उन हेल्प करने वाले क्यों हेल्प नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें पुलिस हरासमेंट का सामना करना पड़ता था, इसीलिए लोग हेल्प नहीं करते, या लीगल प्रोसीजर जो आगे के हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, अननेसेसरी उनसे पूछताछ की जाती है ना, जिसके कारण क्या होता है, उनका भी समय बर्बाद होना तो कुछ नहीं है, मगर समय ज़रूर बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए लोग किसी की हेल्प नहीं करते। अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब जो है, अगर ऐसी कोई बात होती है, जो कोई हेल्प करेगा उसको 25,000 तक का इनाम भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन भी उसको की जाएगी, है ना। और क्या बताया गया है कि जो मतलब मान लीजिए हेल्प करेगा, उसकी जो जानकारी है, जो लेकर आया है बंदा, मतलब जिसने फर्स्ट एड प्रोवाइड की है, उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और ये भी था कि उसको लीगल हरेसमेंट जो उस दौरान की जाती है उसका कोई सामना, जस्ट एक माइनर सा एक कैसे हुआ क्या हुआ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, Union Minister of Agriculture has said that India has become the world's largest rice producer। So फर्स्ट नंबर पे इंडिया आ गया है। ओके, राइस प्रोड्यूस करने में 150.18 मिलियन टन्स जो है राइस इनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और जो चाइना है वो से हमने उसको ओवरकम कर लिया, सेकेंड नंबर पे आ गया। 14th एडिशन ऑफ अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो गुजरात। सो 14th एडिशन हुआ है अहमदाबाद का जो फ्लावर शो है गुजरात में, उसका। ओके, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, The US Food and Drug Administration approval of first ever oral pill for anemia in। ये भी हमने किया था कि थैलेसीमिया जो कि अर्ली स्टेज पे है, और अनीमिया की जो मेडिसिन नहीं मिलती है, यूएसए के जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने फर्स्ट एवर जो ओरल पिल है अनीमिया और थैलेसीमिया के लिए,
वो उसको अप्रूव कर दिया है। उसके बाद इंडिया डेवलप 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पे होगी, जयपुर में होने जा रही थी, पढ़ा था। कर्नाटका में देखा गया सैंडलवुड लेपर्ड, पढ़ा था हमने ऑलरेडी। उसके बाद है इंडोनेशियन अथॉरिटीज रिसेंटली रेज द अलर्ट फॉर माउंट बर्नी टिलोंग वोल्केनो ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी इंक्लूडिंग न्यूमरस अर्थक्वेक। तो यहाँ पे न्यूमरस अर्थक्वेक आते जा रहे हैं, इसलिए जो है इन्होंने कह सकते हैं जारी की है अलर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता लॉन्चेस लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 इन ले, पढ़ा था हमने। सेकेंड एडिशन जो खेलो इंडिया बीच गेम्स की है वो दीव में होने जा रही है जनवरी 5 to 10 2026, ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट, Prime Minister of India highlighted the 1000-year survival of Somnath Temple, marking 1000 years since 1026 attack. यानी कि 1026 अटैक बाय महमूद ऑफ गजनी। ओके, देखिए सोमनाथ मंदिर जो है ना गुजरात का, यहाँ से इन्वेडर्स बहुत आए हैं, बहुत, जैसे कि अब गजनी महमूद गजनी ने कितनी बार जो है अटैक किया है ना मंदिर पे, क्या लिखा है 1026 बार। तो ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही, जिसे कहते हैं मान्यता वाला टेम्पल है। ऐसे तो नहीं, क्यों इस पे अटैक करना बार बार, है ना। तो वो एक मतलब अपना वो करने के लिए कि मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ताकत रखते हैं, और उतनी बार उसको रिस्टोर किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो ये न्यूज़ हाइलाइट्स है, ध्यान से। इंदौर डिक्लेयर भागीरथपुरा वाटरबोर्न आउटब्रेक एंड एपिडेमिक। तो इंदौर ने भागीरथपुरा वाटरबोर्न को आउटब्रेक को क्या बोला है, एक एपिडेमिक का नाम दिया है। The 12th edition of Kalinga Literary Festival 2026 to be held from 8 to 11 January at Mayfair भुवनेश्वर। तो ये Mayfair भुवनेश्वर में होने जा रहा है। देखिए मैंने पहले ही कहा है, ये सिर्फ एक हाईलाइट है, इसको एक्सप्लेन हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। चलिए नेक्स्ट क्या है, लखनऊ टू गेट इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी एट कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। तो लखनऊ जो है उसको इंडिया की फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी मिलने जा रही है, जो कि कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में होगा। दिल्ली गवर्नमेंट इज सेट टू डिक्लेयर ह्यूमन रेबीज अ नोटिफिएबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट। तो दिल्ली गवर्नमेंट तो बहुत कुछ, आपको पता ही है, पहले स्ट्रे डॉग्स पे जो कार्रवाई हुई थी। देखिए हर चीज़ के कुछ प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। ये बात सच है कि देश में डॉग लवर्स हैं, डॉग्स के लिए स्टैंड लिया गया है, मगर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रॉज एंड कॉन्स हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो यही एक एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या चीज़, कि बैलेंस बना के चला जाए। ओके, तो उसके बाद क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ह्यूमन रेबीज अ नोटिफिएबल डिजीज अंडर एपिडेमिक एक्ट को उसको करने जा रही है। जैसे कि मैंने बोला कि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, तो वही है कि इस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है। ऊपर से जो है ना, ऐसी सच ये प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर मतलब बच्चों को ये हो जाती है तो कितनी गलत बात है। तो दोनों तरीके से चलना चाहिए, कुछ देखें, कुछ ऐसी बैलेंस बना के चलें कि चीज़ें ठीक हो पाए, है ना। तो वो है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन वाटर बर्ड सेंसस रिकॉर्ड्स 1310 बर्ड्स एट दिल्ली जू। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस ने अभी इतने 1310 बर्ड्स को रिकॉर्ड किया है। देखते हैं आगे क्या है। A new species of reed snake was recently found in Mizoram, which the researchers named after the state where it was found, called it Calamaria मिजोरामेंसिस। तो एक रीड स्नेक मिला है जो कि मिजोरम में मिला है, और रिसर्चर्स ने इसको जो नाम दिया है वो भी स्टेट के नाम पे ही रख दिया है, क्या, कैलेमेरिया मिजोरामेंसिस। ओके, चलिए अब करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने पहले ही बोला है कि हम जो करने जा रहे हैं
तो हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है कि हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। ओके, तो 1000 ईयर सर्वाइवल ऑफ सोमनाथ टेम्पल, तो ऐसा कुछ सोमनाथ टेम्पल दिखता है, गुजरात में है। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द 1000 ईयर सर्वाइवल ऑफ सोमनाथ टेम्पल मार्किंग 1000 ईयर सिंस द 1026 attack by Mahmud of Ghazni. The Somnath temple is one of the 12 sacred Jyotirlings of Lord Shiva, revered across Hindu tradition. It is often called the Eternal Shrine due to its repeated destruction and reconstruction over centuries. डिस्ट्रक्शन हुई है, महमूद ऑफ गजनी के द्वारा इसको की गई है, इसकी डिस्ट्रक्शन है ना। जितनी बार भी इस पे अटैक हुआ है फिर भी इसको रिस्टोर किया गया है, इसको रिवाइव किया गया है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो प्रभास पटन नियर वेरावल इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, तो वहाँ पे है। सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी कोस्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ त्रिवेणी संगम ऑफ कपिला, हिरन एंड सरस्वती रिवर्स, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगी। ओके, तो याद रखना है 1000 ईयर्स हो गए हैं इसके सर्वाइवल को, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक कमेमोरेशन के तौर पे जो है हाईलाइट किया है। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात जो ये है, ये जो शिव 12 ज्योतिर्लिंग है जो शिव जी के, उनमें से एक है सोमनाथ टेम्पल। नेक्स्ट, हिस्ट्री क्या है टेम्पल की। एशियंट ओरिजिन्स अगर देखें तो शिव पुराण और इंस्क्रिप्शन सजेस्ट वर्शिप सिंस एंटिक्विटी विद मल्टीपल प्री मेडिवल रिकंस्ट्रक्शंस। तो अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं कि शिव पुराण में जो है सोमनाथ मंदिर की रेफरेंस देखने को मिलती है। अटैक्ड एंड प्लंडर बाय महमूद ऑफ गजनी मार्किंग द मोस्ट साइटेड हिस्टोरिकल रप्चर। ओके, वेट सिंस द 1000। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करनी थी, थोड़ा सा मैं गलत बोल रही हूँ। जो ये 1026 है, ओके, ये जो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ईयर है। ओके, ये कोई अटैक्स नहीं है, ईयर है। मैं गलत पढ़ती जा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगेन। ओके, 1026 से लेके अगर 2026 तक की बात करें तो वो हो गया ना 1000 ईयर्स, इसलिए तो आई एम रियली सॉरी। मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा और उसके करके मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। तो चलिए, ओके, तो महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, हाँ ये है, अटैक्स इतने नहीं किए गए हैं, अटैक्स मल्टीपल हुए हैं बहुत बार। मतलब इन्होंने तो मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है। ओके, महमूद ऑफ गजनी से शुरुआत हुई है, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा ना चकरा गई कि भाई इतने अटैक्स। तो महमूद ऑफ गजनी से शुरुआत हुई, काफ़ी जो मुगल इन्वेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो है अटैक किया है। उसके बाद रीबिल्ट सेवरल टाइम्स बाय रूलर्स सच एज कुमारपाला, चुदासमा किंग्स एंड डिस्ट्रॉयड अगेन अंडर सल्तनत इन्वेजन्स। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत महमूद ऑफ गजनी से हुई थी। ओके, वो 1026 सीई में। उसके बाद जो है काफ़ी इन्वेडर्स ने यहाँ पे अटैक किया है। और रिपीटेड साइकिल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इंडिकेट द टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड 6 टाइम्स एंड रीबिल्ट ईच टाइम। ओके, तो क्या है, 6 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही उसके बारे में वो कर दिया। तो याद रखना है कितनी बार, 6 बार इस पे अटैक हुआ है। मैं थोड़ा चकरा गई थी। तो 1000 ईयर्स हो गए हैं। अगर हम 1026 से लेके 2026 तक बात करें तो स्टार्टिंग इसकी हुई महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। ओके, इन्वेजन्स की। Built in the Chalukya Solanki style of temple architecture, features a lofty shikara, intricate stone carvings, and a grand गर्भगृह जिसको बोलते हैं, हाउसिंग द ज्योतिर्लिंग। तो कह रहा है कि ये ना स्टाइल है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर वाला यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें ना ये ज़रूर पूछा जाता है, तो कैसे मतलब आर्किटेक्चरल फीचर्स इसके क्या है। तो चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है।
लोफ्टी शिखर शिखारा। देखिए जब हम इसको लिखते हैं ना तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन ऐसे चेंज हो जाती है। शिखर जो हेड है वो लोफ्टी दिखेगा। इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स है, मतलब स्टोन कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। और जो गर्भगृह है, ओके, ग्रैंड गर्भगृह है हाउसिंग द ज्योतिर्लिंग, वहां पे ज्योतिर्लिंग पड़े हुए हैं। Modern reconstruction post independence revival initiated by Vallabh Bhai Patel, who viewed reconstruction as a civilizational duty। तो कह रहा है कि ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इसकी जो रिवाइवल है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। क्यों? ताकि एक सिविलाइजेशनल ड्यूटी है इसकी रिकंस्ट्रक्शन। executed by architect प्रभाशंकर सोमपुरा यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। तो प्रभाशंकर सोमपुरा ने इनको ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाया है। इनोग्रेटेड ऑन 11 मई 1951 बाय राजेंद्र प्रसाद डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑफ द टाइम। देखिए ये तो बात है उस टाइम पे ना, मतलब कुछ हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने विजिट नहीं किया है यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से ही आपको पता लग जाता है कि जो उस टाइम पे पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे। ज़रूरी नहीं, कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं शायद तभी इसको, क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी थी तो बड़े बड़े जो, तब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जो है ना, इसमें से जो लोग जिनके मेथड्स अलग हैं वो अलग होते आए हैं। जैसे एक्सट्रीमिस्ट इसमें दल बना, मॉडरेट बना, है ना। तो अलग अलग किस्म के, ये नहीं था कि अगर कोई बंदा जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये लोग लड़ाई तो कर रहे हैं, आंदोलन तो चल रहा है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस इनके जो विचारों में साफ झलकते हैं। और वो आज भी है, जो लेगेसी तब पार्टीज की रही है वो आज भी चली हुई आ रही है। आप जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे उनमें आपको साफ दिखेगा कि जो उनकी टिप्पणी है चीज़ों को लेके, पर्टिकुलर धर्म को लेके, वो वैसी है जो उस टाइम पे थी। ओके, तो टोटली टुडे द टेम्पल इज मैनेज्ड बाय सोमनाथ ट्रस्ट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सोमनाथ ट्रस्ट जो है उसको चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा मैनेज की जा रही है। ओके, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। देखिए चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं या फिर चर्च है ना, सबकी जो बुक्स हैं उसमें यही लिखा है, गॉड वन है, गॉड वन है, मतलब भगवान एक है, सबने लिखा है। ओके, अब जो हमारे इंटरप्रेटर बैठे हुए हैं, जो मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का तो इंटरप्रेटर क्या ही किसको दिया, जुडिशरी को। जो जुडिशरी कहेगी वही कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए वो तो फिर मानना ही पड़ता है, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। अब धर्म का इंटरप्रेटर कोई भी नहीं है। धर्म का इंटरप्रेटर कोई भी जो पढ़ता है अपने अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है। हम सोचते हैं अच्छा हम सही हैं, हम सही कर रहे हैं, दूसरा आके कुछ और कह जाता है, तीसरा आके कुछ और कह जाता है। तो कहने का मतलब है कि धर्म के मामले में इतने दंगे फसाद क्यों है? क्योंकि इंटरप्रेटर्स बहुत हैं। अब पहले होते थे कुछ लोग, जैसे कि मान लो अगर धार्मिक गुरु हैं तो वो कुछ होते थे जो कि जानकारी देते थे, अच्छा ऐसा कहा गया है, इसमें ऐसा कहा गया है, इसमें ऐसा कहा गया। अब देखिए धार्मिक गुरु ही बहुत ज़्यादा है, तो कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, समझ नहीं आ रही किसके व्यूज सही हैं। तो समझ में आया ये जो ये जो मतलब इंटरप्रिटेशन जो करते हैं, आधे जन उनमें से पॉलिटिकल होते हैं, जिसके कारण दंगे फसाद होते हैं कि भाई इसमें ये लिखा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आधे जन यही हैं, नेता ही हैं हमारे। तभी कहते हैं कि नेता जो है लड़वाते हैं। धर्म तो एक ऐसा मुद्दा है कि बस बात करो सही, तो देखिए कैसे जो है चीज़ें बदलती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमें आपको बिल्कुल न्यूट्रल रह के इसको पढ़ना है। और वंस अगेन याद रखना है 1026 अटैक्स नहीं हुए हैं। कई बार टीचर से भी गलती हो जाती है, तो वही है कि सुधार लेनी चाहिए। 1026 ईयर से अटैक होने शुरू हुए हैं और टोटल 6 अटैक्स हुए हैं। ओके, याद रखना है। और इसको 1000 साल हो गए, तो इसलिए उसको कमेमोरेट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट।
CBSE launches psychosocial counseling support for students to address exam related stress. देखिए भाई, एग्जाम रिलेटेड बोर्ड्स आने वाले हैं वैसे भी, तो इसीलिए साइको सोशल काउंसलिंग हो रही है 10th और 12th की। ओके, और ये 1 जून तक चलेगी। ओके, और ये फ्री है। देखिए, पहले कभी सुना नहीं था कि भाई किसी के एग्जाम में कम मार्क्स आए तो सुसाइड कर लिया, ऐसा कर लिया। अब जो है बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन चीज़ों में। ओके, अब ये इस पे समझ नहीं आता है कि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स की तरफ से भी एक बच्चे के ऊपर ना प्रेशर रहता है। एंड आई हैव सीन मैनी, प्रेशर रहता है कि मतलब मेरे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो इतने ही आने चाहिए, इतने ही होना चाहिए मार्क्स, मतलब मेन खेल मार्क्स का होता है। अब बीच में जो ये तैयारी है, कुछ बच्चे होते हैं, देखिए एक स्टेज होती है जो क्रैमिंग की होती है। जब आप पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, वहाँ पे आपको एक वो ब्लूम टैक्सोनॉमी करके एक आता है ना, पूरा चार्ट। तो कुछ एज ही ऐसी होती है जिसमें आपको अब क्रैम करवाया जाता है ताकि आपकी क्रैमिंग पावर बढ़े। फिर उसके बाद आपको एक शिफ्ट करना पड़ता है, किसमें? एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। वहां पे चक्कर पड़ जाता है। वहां पे कुछ बच्चे उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो जिनकी क्रैमिंग थोड़ी कम होती है, उनको शुरू से लगता है कि भाई हमें क्रैमिंग करनी ही नहीं है, जबकि वो भी ज़रूरी है। और जब वो शिफ्ट होते हैं, कई बच्चे बहुत ही, और जो क्रैम जिनको सिखाया होता है करना, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो स्टेज होती है ना, उस पर स्ट्रेस देना पड़ता है, तभी बच्चा उस चीज़ को समझ पाता है। अब ये करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है कि बच्चे को एक बताना, जबकि हमारे जो पहले लोग हैं वो भी पढ़ते रहे हैं, अच्छा पढ़ते रहे हैं। ओके, क्रैम भी करते थे, अंडरस्टैंडिंग भी थी, दोनों चीज़ें थी। अब जो है इमोशनली बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, कुछ खुद से सेंसिटिव है, कुछ पेरेंट्स के प्रेशर में है। तो इसलिए ओके, तो वो फियर को भगाना, उसके लिए काउंसलिंग की जा रही है। चलिए, अगर कुछ भी है, वो कोई मतलब ये तो है नहीं कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए लॉन्च हुई है तो उसका फ़ायदा ही होगा, वही चीज़। अब केस ही ऐसे आते जा रहे हैं तो सरकार भी क्या करे। चलिए, तो सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है। इंदौर डिक्लेयर्स भागीरथपुरा वाटरबॉर्न आउटब्रेक एंड एपिडेमिक। तो क्या हुआ है कि मोर देन हाफ ऑफ द ग्राउंड वाटर सैंपल्स टेकन फ्रॉम मल्टीपल बोरवेल्स इन इंदौर्स भागीरथपुरा लोकेलिटी हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ई कॉली बैक्टीरिया। तो कह रहे हैं कि जितने भी वाटर सैंपल्स भागीरथपुरा लोकेलिटी से लिए गए हैं इंदौर, ये इंदौर इसलिए वो हो जाता है क्योंकि ये क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनलीनेस, रियली सॉरी, फंबल हो जाता है कई बार, क्लेनलीनेस। ओके, वो जब फ्लो में बोलते हैं ना तो कई बार वर्ड्स, तो क्लेनलीनेस के लिए ये जाना जाता है। ओके, ये जो है इंदौर, तो इसलिए और भी ज़्यादा हमें इस पे स्ट्रेस दे के चलना पड़ेगा। अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें, ई कॉली बैक्टीरिया की, इसका नाम है एस्चेरिचिया। ओके, अब कई इसको एस्कैरिचिया भी बोल देंगे तो चलेगा। ओके, तो एस्कैरिचिया कॉली, ये इसको ई कॉली के नाम से जाना जाता है। दैट कैन बी फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अ रोड शेप बैक्टीरियम ऑफ एंट्रोबैक्टीरिया Bacteriaceae family. Most strains are harmless, but some cause diarrhea, UTIs, respiratory infections, pneumonia, spread via contaminated food, water, and fecal contact. Disease-causing strains producing sugar toxin, damaging the intestine, diarrhea. Okay, ज़्यादातर इससे वही waterborne disease से तो आपको पता है डायरिया की मेन प्रॉब्लम होती है। बाकी UTIs और ये तो चलो एक्सट्रीम उस पे है, मेन डायरिया ही होता है जब ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर हो तो। ओके, तो उस ये आपके ये जो है इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑब्वियसली अगर इंटेस्टाइन तो वो बैड स्टमक हो जाता है, और स्टमक की प्रॉब्लम तो फिर वैसे ही जीने नहीं देती। तो ये इंदौर में जो हुआ है, तो इसलिए इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल टू सेलिब्रेट लिटरेचर विदाउट बॉर्डर्स। तो कलिंगा
जो कि मे फेयर होने जा रहा है भुवनेश्वर में, ये ओडिशा में है कलिंग। ओके, इसका 12th एडिशन होगा 8 से 11 जनवरी तक। थीम है स्टोरीज दैट शेप ह्यूमैनिटी, ट्रांसलेटिंग वर्ल्ड्स, ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। अगर हम इसकी बात करें, इसमें कलिंग लिटरेरी अवार्ड मिलता है, कलिंग लिटरेरी अवार्ड इंटरनेशनल, कलिंग लिटरेरी अवार्ड यूथ अलॉन्ग विद KLF, बुक रिव्यू प्रोजेक्ट अवार्ड्स एंड स्कूल डिबेट कंपटीशन। फेस्टिवल जो है हॉस्ट द लॉन्च ऑफ लेजिस्लेटर्स फॉर लिटरेचर इनिशिएटिव, तो इसको भी जो है लॉन्च किया जाएगा 8 से 11 2026। ओके, मे फेयर भुवनेश्वर में होगा जनवरी में। Sakhi One Stop Center launched in Chittoor. So, mobile unit is intended to enhance the outreach and facilitate quicker access to services for women in distress across the district. Women facing violence or distress can seek immediate assistance from Sakhi One Stop Center. One Stop Center, also known as Sakhi Scheme, is a flagship initiative by Ministry of Women and Child Development, Government of India, launched on April 1, 2015. The scheme is to provide integrated support and assistance to women affected by violence, both in private and public spaces under the roof. तो ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि बोला ही गया है, ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग करती हूँ ना, तो जिस चीज़ से मैं स्टार्ट करती हूँ वो आपको ज़्यादा लिखना है, बाकी स्टोरी तो पता ही लग जाती है कि इसको लॉन्च किया गया है कि अगर कोई वुमेन वायलेंस फेस कर रही है घर पे या पब्लिक किसी प्लेस में, तो वो बता सकती है। देखिए, लॉन्च तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट बहुत कम ऐसी वुमेन है जो आगे आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस तो वैसे ही कुछ है ही नहीं, जब तक वो आग वाला सिलसिला ना शुरू हो, तब तक डोमेस्टिक वायलेंस तो हमारे देश में कुछ माना ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसकी रिपोर्ट आप ज़रूर करें कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी किसी भी तरह का वायलेंस आप फेस कर रहे हैं, चाहे पब्लिक या डोमेस्टिक एरियाज में, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर। नेक्स्ट, लखनऊ टू गेट इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी एट कुकरेल। तो ये देखिए, नाइट सफारी कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, अच्छे अच्छे आपको रात को लेके जाएंगे ऐसे, और आप सब कुछ देख सकते हो, सारे वाइल्ड एनिमल्स कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये सिटी बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कंट्रोल्ड नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा विद इन सिटी लिमिट्स। डिज़ाइन किया गया है इसको एजुकेशन पर्पस के लिए, कंजर्वेशन अवेयरनेस के लिए, लो इम्पैक्ट टूरिज्म रेदर देन एंटरटेनमेंट ड्रिवन स्पेक्टेकल। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया जो कि कुकरेल रिवर के पास है, ये यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और टर्टल्स, घड़ियाल्स भी क्रोकोडाइल की तरह है। ओके, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, बैम्बू हट्स, नेचर वॉक ट्रेल्स एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कि बताना भाई कि क्या बोल रहे हैं ये, क्या इनके मन में चल रहा है, वो सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरीज इन ग्राम पंचायत सेक्रेटेरिएट्स। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो कि क्या डिसाइड किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरीज को बनाने के लिए इन ग्राम पंचायत सेक्रेटेरिएट्स विद द टारगेट टू कंप्लीट प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बाय जनवरी 30। तो इनका एक प्रोग्राम चल रहा है कि IT इक्विपमेंट्स होंगे कहाँ पे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जनवरी 30 तक। तो इसीलिए वहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट है, ग्राम पंचायत के जो ऑफिसेज जिनको बोलते हैं, वहाँ पे क्या बनाने की बात की जा रही है, डिजिटल लाइब्रेरीज। एन अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख विल बी स्पेंट ऑन ईच लाइब्रेरी। तो 4 लाख की अमाउंट हर लाइब्रेरी पे लगाई जाएगी। दिस इंक्लूड्स 2 लाख फॉर बुक्स, 30 lakh for IT equipment and 70,000 for modern furniture. चलिए, Delhi to declare rabies a notifiable disease. तो
under Epidemic Diseases Act. So far, 20 states have declared human rabies a notifiable disease as per official website of Ministry of Health and Family Welfare, National Rabies Control Program. Notifiable disease क्या होती है? A disease that healthcare providers are legally required to report to public health authorities in India. ऐसी डिजीज जिसको क्या है, लीगली जिसको रिक्वायर्ड है क्या करना, टू रिपोर्ट टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज इन इंडिया. यूजुअली इन्फेक्शियस डिजीज विद आउटब्रेक पोटेंशियल, हाई मोर्टेलिटी रिस्क और रिक्वायरिंग अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन. ऐसी डिजीज जिसपे अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, जिसपे जो कि मतलब आउटब्रेक कर सकती है, आपको पता है फैलता है ये, तो मोर्टेलिटी यानी कि मरने का रिस्क भी इसमें ज़्यादा है, वैसी वाली डिजीज जो है वो नोटिफिएबल डिजीज होती है. तो दिल्ली ने इसको कर दिया है. यूज फॉर मॉनिटरिंग आउटब्रेक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. द लिस्ट वेरीज बाय स्टेट टू स्टेट. रेबीज है क्या है? रेबीज स्प्रेड वाया सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. द वायरस एंटर्स पेरिफेरल नर्व्स. पेरिफेरल नर्व्स में वायरस एंटर हो जाता है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. सिम्टम्स 3 मंथ के बाद या फिर 6 मंथ के बाद भी दिखने शुरू हो सकते हैं. हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पानी, फोबिया डर, एक्सेसिव सैलिवेशन, हेलुसिनेशन, पैरालिसिस, सारे इसके निशान हैं. ऑलमोस्ट ऑलवेज फैटल आफ्टर. जब हो जाता है तो बहुत फैटल हो जाता है, फिर तो बस पता ही है आपको, या तो खुद डेथ हो जाती है या फिर चलिए. और डॉग्स, कैट, मंकीज और बैट्स में होता है ये. एशियन वाटर बर्ड सेंसस रिकॉर्ड्स 1310 बर्ड्स एट दिल्ली जू. तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है कंडक्टेड बाय नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन दिल्ली और नेशनल बर्ड डे रिकॉर्डेड अ टोटल 1310 birds across 18 species in the zoo wetlands. Of the 1310 birds, 930 are painted storks. Okay, तो अगर हम अदर स्पीशीज देखें तो लिटिल ग्रेब, लिटिल कोरोमोरेंट, सारे बर्ड्स के नाम हैं. ओके, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, रोजी पेलिकन, स्मॉल ब्लू किंगफिशर, तो सारी बर्ड्स की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, मगर ज़्यादा 930 तो उसमें से क्या है, पेंटेड स्टॉक्स हैं. चलिए, एशियन वाटर बर्ड सेंसस अगर हम देखें तो ये एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम है फॉर वेटलैंड एंड वाटर बर्ड कंजर्वेशन, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस बाय वेटलैंड इंटरनेशनल विद पैरेलल रीजनल काउंट्स वर्ल्ड वाइड. सेंसस इन इंडिया ये स्टार्ट हुआ था 1987 में. नाउ स्पेन्स एशिया फ्रॉम अफगानिस्तान टू जापान, including Southeast Asia and Australia. In India, coordinated by Bombay Natural History Society and Wetlands International. Okay. Next, कैलिमेरिया मिजोरमेंसिस, ये एक रीड स्नेक है, मिजोरम में मिला है और इसीलिए इसका नाम भी मिजोरम पे रख दिया गया है. ओके, जो रिसर्चर्स ने रखा है. नॉन वेनेमिनस, ज़्यादा मतलब जहर नहीं है इसमें, और नॉक्टर्नल एंड सेमी फॉजरियल, इनहैबिटिंग ह्यूमिड एंड फॉरेस्टेड हिल एनवायरनमेंट. थोड़ी नमी वाली जगह पे ही आपको मिलेगा. इट्स अक्रेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन अनवेरीफाइड. ऐसा सा है और कहीं नहीं मिलता है. और ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं मणिपुर, नागालैंड और असम, उसमें कहा गया है कि ये हो सकता है. मिजोरम में तो है ही है. तो नाम क्या है? कैलिमेरिया मिजोरमेंसिस. ओके, तो ये इसका नाम, ये देखिए, ये एक ट्रिक है. अगर आपको याद ना भी हो कि रीड स्नेक जो अब न्यू मिला है स्पीशीज, वो कहाँ पे मिला है, तो उसका नाम जो है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसका नाम में मिजोरम छुपा हुआ है. तो और वही बात है, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि इसमें मिजोरम छुपा है. ओके, देखिए, मैंने पहले भी बोला है, करंट अफेयर्स जो है अपने आप में चैलेंजिंग तो बहुत होता है ना. इतने टॉपिक्स पढ़ना, रोज उसको याद करना, मगर अगर आपने कहीं ये चीज़ें सुनी भी है ना, तब भी आप लिखाओगे, क्योंकि इसमें स्टोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ओके, चलिए. इंडिया हैज़ इनोग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी. तो जो कि कहाँ पे है? वर्ल्ड्स 5th नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर कैलिब्रेशन एट CSIR NPL न्यू दिल्ली. तो इसमें क्या होगा? पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होंगे अंडर इंडियन क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर. एक एडवांस मेट्रोलॉजी फैसिलिटी ऑफ हाई प्रिसीजन सोलर सेल
कैलिब्रेशन एट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, वहाँ पे इसको बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रूबिन? इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। So, NVIDIA has unveiled Rubin, a next-generation GPU architecture and tightly integrated AI computing platform that is set to replace the US chip giant's current flagship Blackwell architecture. Okay, तो AI computing platform एक शुरू किया गया है Rubin, जो कि US का जो chip giant current flagship Blackwell architecture है उसको replace करने के लिए। ये फर्स्ट एक्सट्रीम कोर डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है एंड विल कंप्राइज 6 AI चिप्स अलॉन्ग वेरियस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल कंप्यूटिंग यूनिट. NVIDIA also announced its latest series of open weight AI reasoning models called Alpamayo that is designed specifically for autonomous vehicles like driving cars. तो इन्होंने उसको भी लॉन्च किया है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो यूज होती है। OPEC प्लस लेटेस्ट न्यूज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज has agreed in principle to maintain steady oil output despite rising political tensions among key members. OPEC प्लस है क्या है ये देखिए, पहले हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे। क्या है कि उन्होंने एक स्टेडी ऑयल आउटपुट मतलब अपनाने के लिए हामी भर दी है कि स्टेडी ऑयल आउटपुट चलता जाएगा, जबकि पॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं इनके मेंबर्स के बीच, फिर भी ये डिसीजन लिया गया है कि ऑयल एक्सपोर्ट चलता जाएगा। ओके, मतलब ऑयल आउटपुट जो है वो चलती जाएगी, वो ये नहीं है कि मतलब हमने जमा करके रखना होगा। तो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं उनका एक अलायंस है और ये 2016 में जो है इसकी एक्सटेंशन हुई थी, यानी कि और कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे। इसमें 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो कि रेगुलरली मिलते रहते हैं कि कहाँ पे हमें ऑयल बेचना है, एक्सपोर्ट करना है। मेंबर्स अगर देखें तो 12 हैं, प्लस 12 तो है ही हैं, अब और भी जैसे मैंने कहा कि इसका एक्सटेंशन हुआ था, तो एक्सटेंशन कंट्रीज में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सूडान और ओमान, ये कंट्रीज आते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्रूड ऑयल जो है ना, उसके लिए ये मतलब करते रहते हैं कि हमें इकट्ठे होके वर्क करना है ताकि ऑयल मार्केट में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। ओके, की फैक्ट्स अगर हम देखें कि परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1960 में बनी थी बाय फाउंडिंग मेंबर्स। कौन कौन फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने बनाई थी वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, जिसपे कि अभी मादुरो जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनको किया गया है डिटेन बाय US। फिर 12 मेंबर हुए इसमें करंटली, अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, लिबिया, नाइजीरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अंगोला विड्रू इट्स मेंबरशिप ऑन January 1, 2024। हेडक्वार्टर इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके, नेक्स्ट, सुरेश कलमाड़ी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर, पासिस अवे एट 81। तो सुरेश कलमाड़ी जो हैं, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको पुणे में उनकी एक 81 ईयर्स में डेथ हो गई है। उन्होंने जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज के लिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, उसके लिए इन्होंने किया है, मतलब सर्व किया है इंडिया को, एंड वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सुरेश कलमाड़ी। चलिए, फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी पासिस अवे। तो ये बिलियर्ड्स जो देखा होगा आपने, ऐसा बॉल्स होती हैं और, है ना, तो उनकी भी डेथ हो गई है। ये चैंपियन है। चीफ कोच मनोज कोठारी जो है उनकी डेथ हुई है। तो ही वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल इन 1990 एंड वर्ल्ड डबल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन 1997 बिफोर बीइंग कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन 2005। तो इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है, उससे पहले इन्होंने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है जीती थी। नेक्स्ट, डार्लिंग अर्थ, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ
Parthibo launched. So Parthibo, written by Shirshendu Mukhopadhyay, has been translated by Prasenjit Saha. Darling Earth. Okay. Parthibo. Okay. उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको क्या बोला गया है? डार्लिंग अर्थ. ये एक बुक है जो लॉन्च की है प्रसेनजीत साहा ने, और प्रतिबो जो इसका ओरिजिनल वर्जन है जिससे ये इंस्पायर्ड है वो लिखी थी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने. श्री धर्मेंद्र प्रधान रिलीजेस खुतबत मोदी लाल किला की फसील से उर्दू कंपाइलेशन ऑफ पीएम्स इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस. तो पीएम मोदी की जो रेड फोर्ट से 2014 से लेकर 2025 तक जो स्पीचेस हुई हैं उसका एक कंपाइलेशन किया गया है, उर्दू में पब्लिश किया गया है बाय नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन न्यू दिल्ली. तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको रिलीज किया है. Racer Atika Mir becomes the first Indian to secure top 5 finish at IAME UAE karting championship. तो अटिका मीर देख सकते हैं आप, इन्होंने जो है became the first Indian and first female to finish top 5 on debut. So achieved this in round 7 of IAME UAE karting championship at Yas Marina circuit. She moved from mini to junior S125 category. 11 साल की हैं ये. Next, Steve Smith pips Sachin Tendulkar with 37th test century at SCG. तो स्टीव स्मिथ जो हैं 37 टेस्ट सेंचुरी उनकी हुई ऑन डे 3 ऑफ 5th एशेज टेस्ट सीरीज एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड. इन डूइंग सो ही सरपास सचिन तेंदुलकर बाय रीचिंग 37 टेस्ट. ये देख लीजिए. ओके. इन फ्यूअर इनिंग्स स्मिथ अचीव्ड द मार्क इन 219 इनिंग्स while Tendulkar has reached 37 centuries in 220 innings. तो 37 सेंचुरीज जो हैं ओके जो स्मिथ ने बनाई हैं 219 इनिंग्स में, और तेंदुलकर जो हम गॉड ऑफ क्रिकेट उन्होंने बनाई है 220 इनिंग्स में. दिस 100 वाज हिज 13th in Ashes Test, allowing him to surpass England legend Jack Hobbs on the list of Ashes centuries. Only Don Bradman 19 Ashes 100s remain ahead. Okay, तो इनके जो डॉन ब्रैडमैन हैं जिनके 19 एशेज 100 हैं वो आगे हैं अभी भी. चलिए, 8 जनवरी अर्थ्स रोटेशन डे. तो टुडे द मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फौकॉल्ट. 1851 प्रूफ दैट अर्थ्स, ये जो है इन्होंने पहली बार कहा था कि देखिए अर्थ जो है ना, ये मान लीजिए सन है, तो इसकी ये सन के अराउंड तो चक्कर लगा रही है, मान लो ये है ना, मगर ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, अपने एक्सिस पे भी ये घूमती रहती है, चक्कर भी लगाती है. रेवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड, रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस पे घूमना, तो वो भी करती है. ओके, नेक्स्ट. तो ये किसने बताया था? लियोन फौकॉल्ट ने 1851 में. पूछा जा सकता है. The United Nations has declared 2026 as the International Year for Rangelands and Pastoralists. Okay. तो यूएन ने 2026 को रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट का बताया है, तो ताकि ग्लोबल अटेंशन हो ग्रासलैंड्स पे. रिसेंट क्लाइमेट नेगोशिएशन कंटिन्यू टू तो बोला गया है कि फॉरेस्ट को प्रायोरिटाइज करें, डिबेट हो, और ग्रासलैंड्स को इंटीग्रेट करें और क्लाइमेट प्लान्स बनाए जाएं. ओके, ग्रासलैंड्स होते क्या हैं? ग्रासलैंड्स ओपन इकोसिस्टम है डोमिनेटेड बाय ये ऐसा. अब तो ये चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है, कहीं जाना पड़ता है. इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है, बिल्डिंग्स इतनी बढ़ चुकी है. तो अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस एंड सपोर्ट पेस्टोरल. और जो ये लोग हैं ऐसे वाले ये तो आपको यहीं पे दिखते हैं. ओके, तो उनके लाइवलीहुड्स के लिए, सॉइल बेस्ड कार्बन स्टोरेज के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रासलैंड्स. चलिए, संगम कुमार साहू टेक्स ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट. संगम कुमार साहू, तो जो आरिफ मोहम्मद खान है बिहार के गवर्नर हैं, उनके द्वारा ये ओथ दिलवाई गई. ही वॉज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट ऑन जुलाई 2, 2014. तो 2014 में वो जज थे
हाई कोर्ट के उड़ीसा के, और अब जो है क्या बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ये हमने बहुत बार किया है कि नहीं है? जो कोलिजियम बनता है, लास्ट टाइम भी जो एक और चीफ जस्टिस स्टेट के बने थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ओथ एंड टेन्योर, तो 62 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, आर्टिकल है 219, है ना, सारा हमने देखा था इसमें। चलिए, DRDO डेवलप्स पोर्टेबल डिसैलिनेशन सिस्टम फॉर सोल्जर्स इन रिमोट एरियाज, स्वदेश, ओके, याद रखना है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप पोर्टेबल वाटर डिसैलिनेशन गैजेट, जो पानी में से जो नमक को निकाले उसके लिए एक पोर्टेबल गैजेट बनाया गया है, खास करके सोल्जर्स के लिए। इसको बोला गया है स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, कैन बी ऑपरेटेड मैन्युअली और रन बाय एन इंजन। खुद भी इसको यूज कर सकते हैं, इंजन पे भी चलता है। डेवलप बाय डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। इंजन में प्योरीफाइंग कैपेबिलिटी है सी वाटर में जो सैलिनिटी होती है उसको साफ करने की, और इसका मैनुअल वर्जन जो है वो सिंगल मतलब पर्सन इसको यूज कर सकता है, एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट भी है। और ये 10 से 12 पर्सोनल जो हैं जो मतलब रिमोट एरियाज में है उनके लिए बहुत अच्छा है। सिस्टम में एक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी इसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कंप्लीट 9 इयर्स, लास्ट उसमें भी हमने किया था मातृवंदना योजना को, जो कि 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई थी, उसको जो है 9 साल हो गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये योजना थी। ओके, इसमें सब स्कीम भी यूज़ हुई थी, समर्थ्य और जो कि हमारी अकेडमी भी है। ओके, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड। तो बताया गया था कि कैसे मतलब गवर्नमेंट हेल्प करेगी अगर कोई सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाती है हेल्प करना गवर्नमेंट इसमें, और पैसे भी जो लेडी है उनके लिए कम पैसों में हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। हेल्थ सेकिंग बिहेवियर अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड इंश्योर बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स अक्रॉस द कंट्री। The benefit is available to a woman for the first 2 living children provided the second child is a girl. Okay, कि उनके लिए ये benefit है। In case of the first child of amount of 5,000 in 2 installments, for the second child the benefit of 6,000 okay will be provided to the second। अगर कब मिलेगा ये वाला, पहले चाइल्ड में तो कुछ भी हो 5,000 की हेल्प होगी, सेकेंड जो चाइल्ड होगा उसमें अगर गर्ल है तो 6,000 की हेल्प होगी, एंड अगर चाइल्ड गर्ल है तो। ओके, नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, तो इसका 79th फाउंडेशन डे मनाया गया। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। एस्टैब्लिश्ड इन 1987, तो 1987 में बना, और 1 अप्रैल 1987 इसका मेन वो है, इंस्पायरिंग क्वालिटी सिंस। तो याद रखना है, जो सारे सर्टिफिकेशन करता है, क्वालिटी बताता है, ताकि कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो करंटली गवर्नड अंदर BIS एक्ट 2016, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हिस्ट्री अगर हम देखें, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था, फिर 1952 से लेके 56 तक ISI सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम लॉन्च हुई, जो देखते हो ना आप, हर बर्तन पे हर चीज़ पे लिखा होता है। फिर उसके बाद ISI ट्रांसफॉर्म्ड इनटू BIS विद वाइडर पावर्स। BIS एक्ट 2016 मैंडेट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। नेक्स्ट, रिसेंटली एट 79th ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फाउंडेशन डे, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द शाइन स्कीम। तो जब ये हुआ, मतलब इसका 79th फाउंडेशन डे हुआ ना BIS का, तो एक शाइन स्कीम लॉन्च हुई न्यू दिल्ली में। इट प्लेसेस वुमेन एट द सेंटर ऑफ इंडियाज क्वालिटी जर्नी। इट एम्पावर वुमेन विद नॉलेज दैट प्रोटेक्ट फैमिलीज एंड स्ट्रेंथन लाइवलीहुड। Through this, BIS spread awareness about standards, safety and quality within households, self-help groups and communities. तो ज़्यादा इस पे वुमेन पे जोर दिया गया, क्योंकि वुमेन ये चीज़ों को ध्यान से देखती हैं, परखती हैं, तो बेटर लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि वुमेन को एक सेंटर फिगर माना जाता है, घर पे कुछ लेके आना है तो वो देख देख के लेके आती है ना, तो
उसके लिए। ओके, इंडियन रेलवे बिकम द बिगेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम ग्लोबली। तो इंडियन रेलवे जो है ये बनने जा रही है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड। 99.2% ऑफ इट्स ब्रॉड गोज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड बाय नवंबर 2025। इंडियन रेलवेज जो है नेशनल ट्रांसपोर्टर है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की जा रही है इसको। The electrification drive began historically in 1925 with mission mode acceleration was undertaken post 2014. 99.2% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 25 स्टेट और यूटीज इसमें कवर्ड हो सके हैं। हमने कितना करना है 100%। और 3.7 मेगावाट सोलर पावर जो है इसमें अभी तक हो रही है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिलीजेस 55 लिटरेरी वर्क्स डेवलप्ड बाय क्लासिकल लैंग्वेज सेंटर्स। तो collection features work from Kannada, Telugu, Malayalam, Odia, Tamil and the sign language series of Tirukal by Tamil poet Thiruvalluvar. Okay. In 2024, Modi government officially conferred classical language status on 5 additional language. 5 additional language को 2024 में classical language बोला गया था। मराठी, पाली, प्राकृत, असामी एंड बंगाली। 11 ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में हैं। 6 इंडियन लैंग्वेजेस तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया वर अर्लियर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बिटवीन 2004 to 24। तो ये सारी जो हमारी इस टाइम पे 11 जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो जिसमें से मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली ये सारी हैं। ओके, NHAI सेट्स 2 Guinness वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट बिटुमिनस कॉन्क्रीट लेइंग। तो बिटुमिनस जो है कॉन्क्रीट लेइंग के लिए जो ऑन द वेनावलू Karakunt section of 6-lane Bengaluru Kadapa Vijayawada economic corridor. Okay, 29 lane kilometer. The longest distance of bituminous concrete had laid within 24 hours over 10,000 metric tons. The highest quantity of bituminous concrete laid कॉन्टिन्यूसली विद इन 24 आवर्स। तो वो एक लेन बिछाई गई बिटुमिनस कंक्रीट की, मतलब जो हाईवेज जो होते हैं उसको बिछाया गया 24 घंटे में। कितनी? 29 लेन किलोमीटर, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था ये। ओके, तो इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 24 घंटे में किया गया ये काम। 343 kilometer long Bengaluru Kadapa Vijayawada economic corridor will strengthen interstate connectivity between Karnataka and Andhra Pradesh। इससे टूरिज्म होगा, ट्रेड होगा, मोबिलिटी भी फास्ट होगी, सेफर होगी, अनइंटरप्टेड होगी। मोबिलिटी मतलब इधर उधर जाना। 2 more Guinness World Record attempts are currently underway on Vanavolu, Vankarakunta, ओडुलापल्ले सेक्शन ऑफ NH 544G। ये अभी होगा अभी। ओके, ये ऑन द वे है। सागर आइलैंड लेटेस्ट न्यूज। ममता बनर्जी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ सागर आइलैंड ब्रिज। तो 5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ओवर रिवर मुरी गंगा टू कनेक्ट सागर आइलैंड विद द मेनलैंड। सागर आइलैंड जिसको कि गंगा सागर भी बोला जाता है और सागर द्वीप भी बोला जाता है, गेंजिस डेल्टा पे है, वेस्ट बंगाल में। 100 किलोमीटर साउथ ऑफ कोलकाता में है। इट इज़ द पार्ट ऑफ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट और इसमें 43 विलेजेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा सागर भी इसको बोला जाता है। हुगली रिवर पे है। ओके, उसके माउथ पे, एन आर्म ऑफ विच सेपरेट इट्स फ्रॉम मेनलैंड टू द ईस्ट। Sagar Island is the part of Sundarbans. It does not have any tiger habitation or mangrove forest or small river tributaries and is a characteristic of overall Sundarban Delta.
situated at a point where Ganges river system meets the Bay of Bengal, and the island is held to be particularly sacred and is a noted Hindu pilgrimage center. जो गंगा सागर है यहाँ पे ना, मतलब पानी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मान लो शिप है, पानी चला गया तो वहीं अड़ी रहेगी शिप। ये भी है। गंगा सागर फेयर जो है इज द मोस्ट attended fair after Kumbh Mela. Kapil Muni Temple on the island is popular pilgrim center. Delhi Chief Minister to hold lunch पे चर्चा on January 11 ahead of National Youth Day. तो 11 जनवरी को नेशनल यूथ डे है, तो लंच पे चर्चा जो है वो करवाई जा रही है। रेखा गुप्ता जी जो कि सीएम है दिल्ली की, और क्या ताकि 11 साल का जो रिव्यू होगा दिल्ली का उसको मतलब जो 11 साल पिछले 11 साल में जो यंग पीपल हैं उन्होंने कंप्लेंट्स जो मतलब जो उनकी कंप्लेंट्स है पिछले 11 साल में जो उन्होंने फेस किया है वो सुनेंगी ये। असम गवर्नर लॉन्चेस संस्कार शाला स्ट्रेसेस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो देखिए संस्कार तो हैं ही हमारे इंडिया के, और अब हमें संस्कार शाला खोलनी पड़ रही है। देखिए ये तो ना मतलब आप देखिए हर पेरेंट जितने भी अब हैं, संस्कार आप बताएंगे तब आएंगे ना। अब हम जब अपने घरों में जब किसी के बारे में बात करते हैं वो बच्चा सुनता है, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चा सुनता है, इट इम्पैक्ट्स। और वो नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या ही इम्पैक्ट होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बच्चे को। आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, बच्चा जो है वो सामने से आके कुछ ऐसा बोल दे तो पता ही है आपको। और ऊपर से आजकल तो बच्चों से मतलब अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाना पड़ता है। दे डोंट बॉदर। मान लीजिए आप जा रहे हैं बस, आपको कोई किसी बच्चे को आपसे लेना देना नहीं है भी भाई ये मेरी टीचर है, इनको मुझे नमस्ते गुड मॉर्निंग और कुछ ऐसा बोलना है। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मोस्टली बच्चों की। मोस्टली आजकल जो देखने को मिलता है, अब यंग टीचर्स आ रहे हैं आगे, तो बच्चे सोचते हैं ओ मतलब मैं चलिए इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, मैं खुद टीचर हूँ तो मेरे साथ इतनी बार हो चुका है ये चीज़, तो मैं बाकी जगह पे एंड मतलब ये होता है कि हम अब सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई नहीं बच्चों को कोई लेना देना है तो हम बीच में क्यों घुसे, है ना। घर में भी जब आप देखिए बच्चे जो हैं संस्कार कहाँ सीख रहे हैं, बस एक फ़ोन पकड़ा दिया बच्चों को, उन रो रहे हैं जी फ़ोन पकड़ा दो। ओके, पहले बच्चे को एक ये आइस जो साइट होती थी ना वो आइस की, उससे समझ जाते थे बच्चे की नहीं ये चीज़ करनी है ये नहीं करनी। अब तो कोई फ़र्क ही नहीं है, अब तो कोई ऐसे है कि बस। तो ये क्या है संस्कार शाला, जो संस्कार तो हमारे इंडिया से तो शुरू होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी और इतनी चीज़ें रही हैं, फॉरेन वाले तो यहाँ आते हैं और हमें संस्कार शालाएं खोलनी पड़ रही हैं। चलिए, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर ऑफ असम इनोग्रेटेड संस्कार शाला इन गुवाहाटी एट लोहिया लॉयंस ऑडिटोरियम। इसमें जो है 4 से 14 साल के बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाई जाएगी। देखिए स्ट्रेस तक तो ठीक था, मगर जब यहाँ पे बात आती है ना तो आपको, मैं ये नहीं कहती हूँ हो सकता है एज जब हम छोटे होंगे हमें भी वो चीज़ें कोई इसी तरह से पॉइंट आउट करता होगा, मगर आजकल तो बड़े जो भी बच्चे आजकल पढ़ने आते हैं दे डोंट बॉदर। उनको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं, उनको लगता है ठीक है पढ़ाया हमने, पेपर में तो तैयारी कर ही लेनी है, इनकी ज़रूरत क्या है। आई एम नॉट नरेटिंग द नेगेटिव साइड। हम तो कोशिश करते ही रहते हैं कि बच्चे जो हैं उनका एक फ्यूचर बने, उनको समझ हो, उनको समझ में आए कि नहीं वैल्यू बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है, मोरालिटी बहुत ज़रूरी है। मगर बच्चों को लगता है नहीं मोरालिटी का काम कहाँ है, वैल्यूज़ का कहाँ पे काम आ रही हैं, वैल्यूज़ कहीं पे भी नहीं आ रही। तो ये आप याद कर लीजिएगा, संस्कार शाला जो है असम गवर्नर के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट है
गुंटूर होस्ट नेशनल सरस मेला 2026। तो आंध्र प्रदेश गुंटूर जो है सरस मेला लॉन्च करने जा रहे हैं 6 से 18 जनवरी 2026 को, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उसमें मतलब वहाँ पे वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा आए तो एम्पावरमेंट उनके लिए की जा रही है। 300 वुमेन आर्टिसंस आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगी 21 स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज की, ताकि है ना पूरा मार्केट एक्सेस उन्हें मिल सके और नेशनल लेवल उनका एक्सपोजर हो सके। इंडिया एनर्जी वीक 2026 टू बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 27 to 30 जनवरी। तो ये शुरू होने जा रहा है अंडर द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 2025 के अंडर। ओके, तो ये इसमें मेजर इंटरनेशनल एनर्जी गैदरिंग ऑफ द ईयर होंगी, जो कि इस पे बेस्ड होंगी कि कैसे जो है एनर्जी को बचा सकते हैं। 27 से 30 जनवरी को होगा ये गोवा और इंडिया में, गोवा इंडिया में। ओके, रेयर कुशान कॉइन्स लापीज लाजूली अनअर्थ एट तक्षशिला बिहार माउंट। तो तक्षशिला बिहार में जो है यूनेस्को लिस्टेड साइट द हिस्टोरिक सिटी ऑफ तक्षशिला जो है, वहाँ पे एक कॉइन्स मिले हैं। ओके, 6th सेंचुरी के कॉइन्स हैं। ओके, और इनको ये जो एक तरह के स्टोन्स हैं जिनको लापीज लाजूली या प्राइस सेमी प्रीशियस स्टोन, वाइल द कॉइन्स बिलोंग टू कुशान पीरियड। जो कॉइन्स मिले हैं वो कुशान पीरियड के हैं, और लापीज लाजूली जो है ये डेकोरेटिव क्या है, स्टोन्स हैं। ओके, तो याद रखना है आर्कियोलॉजिस्ट अनहर्ट रेयर लापीज लाजूली स्टोन्स एंड ब्रोंज कॉइन्स डेटिंग बैक टू कुशान एरा एट पाकिस्तान भीर माउंट यूनेस्को साइट नियर तक्षशिला। तो याद रखना है ये चीज़, है ना। तो ये पाकिस्तानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको मिले हैं जो तक्षशिला में। ओके, द कॉइन्स, इस कॉइन पे जो है एम्परर वासुदेव और फीमेल डीटी जो हैं वो बनी हुई हैं, और लापीज लाजूली जो है वो मतलब डेकोरेटिव जिसे कह सकते हैं वर्क्स हैं। ओके, तो ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से इनको देखा गया है। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन टू कैप्चर एम-पैम्बा इफेक्ट। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है पहला सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन दैट सक्सेसफुली कैप्चर्स, क्या कैप्चर किया गया है उसके द्वारा, एम-पैम्बा इफेक्ट, रिजॉल्विंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग साइंटिफिक पैराडॉक्स ऑफ हॉट वाटर फ्रीजिंग फास्टर देन द कोल्ड। तो एम-पैम्बा इफेक्ट है क्या, काउंटर इंट्यूटिव फिनोमिनन वेयर हॉट वाटर फ्रीजेज। इसमें क्या होगा, हॉट वाटर जल्दी फ्रीज होगा देन कोल्ड वाटर अंडर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। नेम्ड आफ्टर एरेस्टो एम-पैम्बा, a Tanzanian student who reported it scientifically in 1969, though it was noted earlier by Aristotle, Bacon and Descartes। इनके द्वारा भी इसको किया गया था, मगर तंजानियन स्टूडेंट जो है अरेस्टो एम-पैम्बा उसके नाम पे ये नाम रखा गया है, पैम्बा इफेक्ट। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा सुपर कंप्यूटर किया है जो एम-पैम्बा इफेक्ट को कैप्चर कर सकता है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अनाहत सिंह गेट सिल्वर इन अंडर, बड़ी बार ये नाम आ चुका है तो इनको सिल्वर मेडल मिला है अंडर 19 फाइनल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2026। ओके, तो ये रनर अप रही हैं अंडर 19। अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज हैं। चलिए, इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा प्राइमरीली फॉर बिजनेसमैन फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो EB4 वीज़ा है जो जो कि बिजनेसमैन के लिए है, ये किस कंट्री के लिए है, तो चाइना। द दिल्ली गवर्नमेंट इज सेट टू डिक्लेयर विच डिजीज एज अ नोटिफिएबल डिजीज अंडर एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट। तो कौन सी है, रेबीज, ह्यूमन रेबीज। नेक्स्ट, who became the first Indian and first female to secure a top 5 finish on debut in the junior S125 category at IAME UAE karting championship held at Yas Marina circuit। तो हमने अभी पढ़ा है आतिका मीर जो कि 11 साल की हैं। कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस रिसेंटली इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या है, नॉन वेनेमिनस, जिसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, रीड स्नेक। नेक्स्ट,
Okay, next. The Bhagirathipura locality, which was recently in the news for waterborne disease outbreak declared as an epidemic, is located in which state? तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में. The year of 2026 has been designated by United Nation. आर्मी का नहीं पूछा, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स. नेक्स्ट. विच स्टेट इज होस्टिंग द प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल सरस मेला? तो किसके द्वारा करवाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश. एम्पेम्बा इफेक्ट किस फिनोमिनन से है कि हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन अकॉर्डेड ऑफिशियली क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? तो कितनी है? 11. पढ़ा है हमने. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द पोर्टेबल वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम स्वदेश? तो DRDO के द्वारा किया गया है. तो ये थे आज के करंट अफेयर्स. बहुत सारे हमने डिटेल में भी किए, कुछ जगह पे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया उसमें आप ठीक कर लीजिएगा उसको. ओके, तो नोट कीजिए जो एंड में, तभी अगर आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तभी आप MCQs कर सकते हैं. ओके, तो उसको आपको ध्यान देना है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है बार बार, और इजीली जो है आप किसी भी पेपर को फिर टारगेट कर सकते हैं. जैसे कि एम्पेम्बा इफेक्ट है, ऐसा ऐसा इन चीज़ों पर पूरा आपको ध्यान रखना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. बाय बाय.